कालेंद्र स्वामी जिंदाबाद, कालेंद्र स्वामी जिंदाबाद, स्वामी जिंदाबाद, कालेंद्र स्वामी जिंदाबाद, कालेंद्र स्वामी। बड़ी कालू, तेरी बात तो सच निकली। हॉस्पिटल में बैठे बैठे ये कौन सा नया खेल खेला? अरे बाहर तो तेरे भक्तों का हंगामा है, हंगामा। ये तू नहीं समझेगा सिंधी पापड़, ये राजनीति है, राजनीति। कुछ दिन पहले एक बीमार एमपी को मैंने यूं ही कह दिया कि तू मिनिस्टर बन जाएगा और वो इडियट बन गया कैबिनेट मिनिस्टर। कुएं का बैठना और डाल का टूटना। पूरे पार्लियामेंट में ये बात फैल गई, तब से लोग मुझे स्वामी जी मानने लगे हैं। एक राज की बात बताऊं पापड़, राजनीति में गुंडे और स्वामियों की ज्यादा चलती है। अब देखना, मैं सरकार से मुफ्त में एक जमीन का टुकड़ा लूंगा, नेताओं से चंदा इकट्ठा करके वहां एक बड़ा आलीशान आश्रम बनाऊंगा। बड़े बड़े लोग मुझे मिलने आएंगे। देखते ही देखते मैं रिमोट कंट्रोल बन जाऊंगा। ये देख, आ गया नया बकरा। जीते रहो, जीते रहो। तुम सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, जीते रहो। कालेंद्र स्वामी जिंदाबाद, 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 नहीं, बड़ी सिकंदर तुम? हम तो तुम्हारे घर को ही जा रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गया। रिक्शा का भाड़ा बच गया नहीं? सुठो है ना साईं? बिल्कुल सुटो है। चलो, तूने वो कहावत तो सुनी होगी, चोर हेरा फेरी से जाए पर चोरी से ना जाए। अरे बाबा, उल्टा बोलता है तू। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। हाँ, तू समझ गया ना। बस कहीं तू मेरा माल खाने की तो नहीं सोच रहा ना? साले कालू को मारने का हिसाब बाकी अभी। 10,000 दे देना, वरना अस्पताल नजदीक में ही है। अरे बाबा, तेरा आना पाई दूध में धोकर दे दूंगा ना। तू घर तो चल, फिर देता हूँ ना पैसा। चल ना। अरे बाबा, तेरा माल खा के मेरे को मार खाना है क्या? मैं तो कुछ लंबी सोच रहा हूँ कि तू मेरा साथ देवे तो एक ही हाथ में मैं करोड़पति और तू लखपति बन जाएगा। अरे अरे बाबा, इतना ट्रैफिक में ब्रेक काहे को मारा? चंदू यार, लाखों की बातें मत किया कर यार, दिल बहुत झटके मारता है। मोटरसाइकिल को ब्रेक लग गई, देख। अच्छा चल, जल्दी बता कैसे और कहाँ लंबा हाथ मारना, जल्दी बता। मेरे ससुर की हवेली एक बिल्डर खरीदना चाहता है। मैंने सारा मामला करोड़ों में फिट किया है, लेकिन वो बुड्ढा है नहीं, वो साइन नहीं करता है। थू। अबे तू थूकता क्यों साले? हाँ बोलना, सीधा करना क्या है? वो बुड्ढा है नहीं, बीमारी का घर है, घर। दिन में 20-25 गोलियां खाता है। उसमें एक साइनेट का गोली मिलाने का है। मैंने सारा इंतजाम करके रखा है। थूकना नहीं है? नहीं थूकेगा नहीं। कान ला इधर। मैं तेरे को आधा खोखा देगा, 50 लाख रुपया देगा। 50 लाख? हाँ। अरे 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 क्या करता है? मेरा किधर भी फिल्मी हीरो की तरह सपने देखने लगता है। आधे खोखों की बात क्या की, हीना समझ के मेरे को चिपक गया। अरे पीछे देख, पीछे देख, ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक। अरे क्या करता है? इंस्पेक्टर साहब, बड़े बड़े जुर्म करने वाले साफ निकलते हैं। हमने एक बार ट्रैफिक जाम कर दिया, हमको अंदर कर दिया। वो कहावत तो सुनी होगी तुमने, उल्टा कोतवाल चोर को डांटे। हाँ अरे बाबा, इधर भी उल्टा कहावत बोलता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तू समझ गया ना यार, बस। हाँ मैं समझ गया। आपको नहीं मालूम है इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत ही बड़े आदमी का दामाद है। कभी पेपर में फोटो छप गया ना तो बहुत ही लफड़ा हो जाएगा। और गाड़ी तो ये चला रहा था, मैं तो खाली बैठा था, मैंने तो हॉर्न भी नहीं बजाया। तुम दोनों की यही सजा है। 2-4 दिन जेल की हवा खाओगे ना, खुद ब खुद अकल ठिकाने आ जाएगी, समझे? हेलो गौतम भैया आप? हाँ, इधर से गुजर रहा था, सोचा याद दिला दूं। मुझे बराबर याद है भैया, आज आपका जन्मदिन। अरे ये तो अपने भारत साहब हैं।
जन्मदिन मुबारक हो भारत साहब। हाँ? अरे सिकंदर, क्या हुआ गौतम, क्या किया इसने? अरे कुछ नहीं भैया, दोनों ने सड़क पर ट्रैफिक जाम कर दिया था। मोबाइल पर बैठे बैठे दोनों करोड़पति बनने के ख्वाब देख रहे थे। अरे इसका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे गौतम। उस दिन इसी ने तो मेरी जान बचाई थी। बस यूं समझ लो, इसी की बदौलत तुम लोग आज मेरा जन्मदिन मनाओगे। तुम कहो तो मैं इसकी जमानत देने को तैयार हूं। ठीक है भैया। कदम छोड़ दो इन दोनों को। अरे कदम जल्दी से कदम बढ़ाओ। अबे जल्दी आना ढोलकी का। थैंक यू भारत साहब, थैंक यू। आपको जन्मदिन मुबारक हो। अरे कहाँ छुपे हुए हो तुम लोग? लगता है इस साल नया नाटक है बच्चों का, सबको ढूंढना भी पड़ेगा। कहाँ गायब हो गए सब? कम ऑन कम ऑन। संगीता, बंटी, बहुत हो गया, कम ऑन बाहर आ जाओ। अरे कहाँ हो तुम लोग? चलो बस बाहर आ जाओ। मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया। 2 मिनट में बाहर नहीं आए तो मैं केक काट दूंगा। ओके? हेलो? हेलो पापा, हैप्पी बर्थडे। अच्छा। तो इस साल मुबारकबाद देने का ये नया तरीका है तुम लोगों का, हैं? बदमाश। तू बोल कहां से रहा है? बोल रहा है तेजा के बिल से मिस्टर भारत श्रीवास्तव। बहुत हो चुका तेरा ये खेल। पापा। अब ये आखिरी खेल मैं खेलूंगा। अगर चालाक बने तो इस चालाकी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत बड़ी। क्या चाहते हो तुम? मैं जो चाहता हूं इस बार तुम्हें करना ही पड़ेगा। May I come in, sir? अब मेहरबानी करके और कोई गलत खबर मत सुनाना मुझे, प्लीज। चले जाओ यहाँ से। आई एम ashamed of you। तुम जैसे गद्दार ऑफिसरों को देखकर मेरा खून खौलने लगता है। सर, मैं आज अपनी गद्दारी का कर्ज चुकाने आया हूँ। शिकारी ब्रदर्स का हथियारों से भरा जहाज इस बार रेती बंदर पर ही उतरने वाला है। अगर ये खबर झूठी निकली तो आपकी गोली होगी और सीना होगा संपत का। सर, आपकी ईमानदारी, उसूल और आदर्श को देखकर मैंने भी अपने अंदर के गद्दार संपत को खत्म कर दिया है। ये मेरा वादा है सर, बिलीव मी। मिस्टर संपत, जिस ऑफिसर का कोई ईमान या उसूल ना हो, उसकी बातें और उसके वादे भी वैसे ही होते हैं। तुम उन कुत्तों के हाथों बिककर आज फिर मुझे गलत खबर सुनाने आए हो। मुझे मालूम है कि माल नेरल के साहिल पर उतरने वाला है। नहीं सर, नहीं। झूठ बोलूं तो मुझे मेरे इकलौते बेटे की कसम है। प्लीज सर, इस बार तो मुझ पर भरोसा कीजिए। भरोसा उन पर किया जाता है जो भरोसे के काबिल हो। जाओ और नेरल की तरफ चलने की तैयारी करो। दिस इज एन ऑर्डर। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी? शट अप एंड डू व्हाट आई टेल यू। मगर सर, ये माल रेती बंदर पर उतरने वाला है, ये खबर भी तो आप ही ने दी। हाँ जानता हूँ, लेकिन ये खबर लीक हो गई है और उन्होंने अपना रूट बदल दिया है। ये खबर मुझे उनके जहाज के कप्तान से मिली है जो हमारा खबरी बन चुका है। अब वही करो जो मैं कह रहा हूँ, सारी सिक्योरिटी को नेरल की तरफ लेकर जाओ। लेकिन सर। टिमेलो, दिस इज एन ऑर्डर। ओके सर, ओके। हेलो हेलो मिस्टर सिन्हा। कैप्टन टिमेलो स्पीकिंग। सारी बोटों को नेरल की तरफ मोड़ दो, रात तक हमें वहां पहुंचना है। क्विक। ओके सर।
तेजा स्पीकिंग। तेजा सेठ, अब उनका काम हो गया है। उस ऑफिसर को फोन दो। हाँ। थैंक यू मिस्टर भारत श्रीवास्तव, थैंक यू। आप घर पहुंचिए। आपके घर पहुंचने से पहले आपके बीवी बच्चे वहां होंगे। ठीक है। पाकिया, छोड़ दो इन्हें। बंटी, बंटी, संगीता, बंटी। आइए तेजा साहब, आइए। देखिए ना, आपका काम इन वर्दी वालों ने पूरा कर दिया। भारत श्रीवास्तव ने जितने भी आपके हथियार पकड़े थे, उनके जगह पर नकली और खिलौने वाले हथियार इस टेम्पो में रखवा दिए हैं, और इस टेम्पो के असली हथियार उस टेम्पो में रखवा दिए। अब आप जब चाहें इन हथियारों को कहीं भी ले जा सकते हैं। इंस्पेक्टर खड़के, तुमने हमारा ये काम करके केस को एकदम कमजोर कर दिया है। बेचारा भारत श्रीवास्तव आग से भी ज्यादा गर्म था, मगर अपने परिवार की चिताएं जलाकर राख से भी ज्यादा ठंडा हो गया।